मुझसे जगह जगह ये पूछा जा रहा है कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने एक विशेष जिम्मेदारी सौंप के मुझे प्रदेश की कमान सौंपी है कि मैं जो गुटबाजी का नाम हर जगह आप सुन रहे होंगे उसको समाप्त कर सकूं। पार्टी को जब सारी चीज़ें मुफीद थी, हमारे फेवर में थी, जब भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, हर चीज़ से लोग परेशान थे, कुंभ में इतना बड़ा जांच घोटाला सामने आ गया, जब पुलिस के पे ग्रेड के मामले में पुलिस के परिवारजन सरकार का विरोध कर रहे थे, जब ओपीएस के मामले में कर्मचारी और उनके परिवार सरकार का विरोध कर रहे थे, आखिर वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से 2022 में सारी अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। ये हमारे लिए चिंता का विषय था, मेरे लिए भी और हाईकमान के लिए भी। तो मुझे विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर समझ सकूं कि क्या परेशानी है, और मैंने इसीलिए 28 तारीख से मसूरी शहीद स्मारक से इस यात्रा का प्रारंभ किया है। 6 तारीख को केदारनाथ जी के जब कपाट खुलेंगे मैं वहाँ हूँगा। 9 तारीख को 8 तारीख को मैं बद्रीनाथ जी में हूँगा, वहाँ कपाट खुलेंगे, और 9 तारीख को सुबह गंगा आरती के साथ इस यात्रा का समापन हम करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं जो कैडर वोटर है, हमारा जो कैडर वर्कर है, जो ग्रास रूट में हमारा कार्यकर्ता है, उनसे मैं संवाद कर सकूं और उनसे समझ सकूं कि क्या परेशानी नेतृत्व की तरफ से उनको है या क्या दिक्कतें समाज में वो झेल रहे हैं जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर पाए। और इसीलिए मैंने कहीं भी पब्लिक मीटिंग नहीं रखी है, सब जगह मैंने कार्यकर्ताओं से संवाद और प्रेस से संवाद रखा। और एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है उसकी क्या तैयारियां सरकार कर रही है। मैंने जगह जगह टूटी हुई सड़कें देखी हैं, मुख्य पड़ावों में पानी की कमी है, और जहां नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा वहाँ यात्रियों के लिए पानी की क्या व्यवस्था होगी ये देखने लायक होगा। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जब मैं गया, उत्तर काशी में गंगा जी का जो स्वरूप वहाँ देखने को मिला, नमामि गंगे की पोल भूलते हुए गंगा के तट गंदगी से भरे हुए हैं। और जब ये तीर्थाटन करने वाले लोग चारधाम यात्रा में आएंगे, क्या इम्प्रेशन लेके जाएंगे, ये चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि कोविड ही नहीं, अगर कोई आपदा आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, जिस तरीके से सड़कें टूटी हैं, जंगल जल रहे हैं, पहाड़ों में पत्थर टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं और पेड़ भी टूट के सड़कों में आ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, किसी को ये जानकारी नहीं है, ना तो लोकल जनप्रतिनिधि को, न ही टूरिज्म के लोगों को ये पता है कि अचानक कोई आपदा आ जाए, कोई घटना घट जाए तो उनको नियरेस्ट कहाँ अपने पेशेंट को लेके जाना है, घायल को लेके जाना है, इस तरीके की कोई भी जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। अनेकों जगह, चाहे वो हमको टिहरी का क्षेत्र मिला हो, चंबा का क्षेत्र मिला हो, चाहे उत्तरकाशी का क्षेत्र मिला हो, जाम की स्थिति अभी से हो गई है। आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं, 2 सप्ताह पहले जब छुट्टी में यहाँ अचानक भीड़ बढ़ी, आप लोगों ने भी 3 से 4 घंटे का जाम झेला है। ऐसे में जब 8 लाख लोग के आने की संभावना सरकार बता रही है, ट्रैफिक का क्या प्लान होगा, कैसे हम जाम जैसी स्थितियों से बचेंगे, ये भी चिंता का विषय है। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट या तीर्थाटन के लिए व्यक्ति आता है तो वो क्या इम्प्रेशन आपके स्टेट का लेके जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे टूरिज्म के लिए। 6 साल होने वाले हैं इनकी सरकार को, और लगातार हर साल यात्रा हो। आखिर इन 6 सालों में हम कौन से 2 कदम आगे बढ़े हैं? किसी भी अच्छी टाउन में कहीं भी कोई बड़ी पार्किंग का निर्माण अभी तक देखने को मेरे को नहीं मिला, जहां हम कह सकें कि पार्किंग की व्यवस्था है और जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है उसको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरी चिंता है। बाकी जो प्रश्न आपने मुझसे पूछना है मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अध्यक्ष जी, आपने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को तो अच्छे से स्ट्राइक कर दिया है, पर आपने गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जो है एक करैक्टरिस्टिक फीचर भी है कांग्रेस का, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, मैंने पहले ही कहा
कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे लीडरशिप बेस्ड पार्टी को कैडर पार्टी में कन्वर्ट करने से काम करना है। इसीलिए 17 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग की। केवल अपने घर में इस सदीकता का दिया जलाने के लिए मैं गया और आप देख रहे हो 18 से लगातार दौड़ रहा हूँ और उसका कारण ही है ज़्यादातर यहाँ पर राजनीतिक बीडीसी कोई छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, कोई ना कोई किसी पद पर कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव